नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार आने के बाद पिछले लगभग 5.5 महीने से एक ही सवाल पूरे हरियाणा प्रदेश में गूंज रहा है कि आखिर अब बीजेपी से टक्कर लेने के लिए विपक्ष में कौन मजबूती से उभरता है। कौन वो नेता है जो हरियाणा के जनमानस की आवाज उठाने के लिए पहल करता है, और कौन वो नेता है जो एक बार फिर से बीजेपी की सरकार को विपक्ष में रह करके आम जनमानस के मुद्दे उठा करके विवश करे, इसके लिए कि बीजेपी की सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करे। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो नेता बताऊंगा जिसने इस बात का बिगुल बजा दिया है कि भले ही उनका राज ना आया हो, भले ही प्रदेश की जनता ने उनको सत्ता नहीं सौंपी हो, लेकिन वो विपक्ष में मजबूती से जनता की आवाज उठाएंगे। आगे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका सहयोग हमें मिलता रहे। हर वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट अवश्य लिखें, और देश प्रदेश से संबंधित कोई भी विषय आपके जहन में हो वो आप हम तक जरूर साझा कर सकते हैं। हमने एक और मुहिम शुरू की है, और वो मुहिम ये है कि हमारे वीडियो को जो भी साथी, जो भी दर्शक जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने साथियों तक व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों पर जो सबसे ज्यादा शेयर करेगा उसका नाम हम हर वीडियो में आपके बीच में एक दर्शक का नाम लेंगे, ताकि उन साथी का भी प्रचार हो, जनता को भी यह पता चले कि कौन दर्शक एक्टिव है सोशल मीडिया पर। और जो भी दर्शक सबसे ज्यादा कमेंट करेगा हमारे वीडियो पर, हमारी रील्स पर, उसका नाम भी हम वीडियो में लेंगे, उसका भी हम प्रचार और प्रसार करेंगे। आप जो शेयर करें और जो कमेंट करें वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9416677472 9416674472 पर उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। तो अब हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर हरियाणा में कौन सा वो नेता मैदान में आ गया है जो विपक्ष की आवाज बन गया है, जो प्रदेश की जनता के हक हकूक की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और वो नेता है जो आम जनमानस के मुद्दे उठाएगा। हरियाणा प्रदेश में अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, जिसके मुख्य रूप से जो नेता है वो हुड्डा परिवार हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल है जिसमें अभय सिंह चौटाला हैं। जननायक जनता पार्टी है जहां दुष्यंत चौटाला हैं। आम आदमी पार्टी है जहां डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं, अनुराग ढांडा है। ये मुख्य राजनीतिक दल हैं जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की इस जो सत्ता में पार्टी है उसके बजाय विपक्ष में है। इन तमाम नेताओं का मैंने पिछले 5.5 महीने का, अगर इन सभी प्रमुख नेता जितने भी विपक्ष में हैं उनका अगर आप पिछले 5.5 महीने का रिकॉर्ड उठा करके देखें तो पहले नेता जो बन गए हैं वो पहले नेता हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा
जो 5वीं बार के सांसद हैं, 4 बार रोहतक से लोकसभा के और 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। वर्तमान में वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, लाखों वोटों से जीते, एक तरफा चुनाव जीते, बीजेपी की लहर में चुनाव जीते। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा क्या कर दिया है कि जो विपक्ष के बाकी नेता हैं जो वो नहीं कर पाए। बहुत से नेता तो केवल सामाजिक कार्यक्रमों तक सीमित हो चुके हैं, केवल ब्याह शादी कांड मुकांड तक सीमित रह चुके हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने उस बिगुल का झंडा उठा लिया है और उन्होंने पहला कार्यक्रम भी कर दिया है। और पहला कार्यक्रम हरियाणा के उस लोकसभा क्षेत्र में किया है जहां भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार में मंत्री हैं कृष्ण पाल गुर्जर, जहां भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी की सरकार में 3 मंत्री जिस लोकसभा क्षेत्र से हैं, विपुल गोयल हैं, राजेश नागर हैं, गौरव गौतम हैं, और जिस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ही दिखाई दे रही है, केवल एक विधानसभा क्षेत्र है जहां कांग्रेस जीती है और उस विधानसभा क्षेत्र का नाम है पृथला। रघुवीर सिंह तेवतिया वहां से विधायक है, पहले भी विधायक रहे हैं, बड़ा चेहरा उस क्षेत्र का। रघुवीर सिंह तेवतिया द्वारा पृथला में एक धन्यवादी कार्यक्रम के रूप में एक जनसभा का आयोजन किया गया, एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़े जोर शोर से ये बात रखी कि जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है, हम विपक्ष में होने के नाते जनता के हितों की आवाज आखिरी दम तक उठाएंगे और बहुत तेजी से उठाएंगे। ये वही दीपेंद्र हुड्डा है, मैं बहुत गौर करने वाली बात बता रहा हूं, ये वही दीपेंद्र हुड्डा है जो 2019 से 2024 तक 5 साल विपक्ष में बीजेपी की सरकार से लड़ता रहा, जूझता रहा, टकराता रहा, जनता के मुद्दों को उठाता रहा और एक बहुत बड़ा चेहरा विपक्ष का इन 5 सालों में दीपेंद्र हुड्डा बनकर के आया। प्रदेश के लोग इस बात के भी कयास लगाने शुरू कर चुके थे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर कांग्रेस का राज बनता है तो अपनी बजाय अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। जगह जगह भावी मुख्यमंत्री के रूप में उनके नारे लगने शुरू हो गए थे और कुछ एक हजार वोटों की कमी रह गई, वरना आज हो सकता है जिस तरह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक के सांसद होते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, उसी तरह से दीपेंद्र हुड्डा रोहतक के सांसद होते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते, लेकिन कुछ एक वोटों की कमी रह गई, कुछ एक सीटों की कमी रह गई। अब उन्होंने फिर से कमर कस ली है और इस बार उन्होंने जो ऐलान किया कि कई बार पकी पकाई फसल पर भी ओले पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि किसान फसलें बोनी छोड़ दे, दोबारा खेत को जोतता है, फिर फसल बोता है और अगली बार परमात्मा उसकी सुनता है और फिर धन धान्य से भंडार भर जाते हैं। इसी आश और उम्मीद में दीपेंद्र हुड्डा एक बार फिर से निकल पड़े हैं हरियाणा में। मेरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत हुई, फोन के माध्यम से जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने भी यह स्पष्ट कहा कि इस फसल कटाई के बाद वो पूरे हरियाणा में बड़ी बड़ी जनसभाएं करेंगे, हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के हरियाणा प्रदेश की जनता का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने उनको 37 विधायक 5 सांसद देने का काम किया, हरियाणा के इतिहास में सबसे मजबूत विपक्ष बनाने का काम किया। और उसके लिए अब चूंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उम्र भी हावी है, उस लिहाज से अब दीपेंद्र हुड्डा पूरी कमान विपक्ष की संभाल करके हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर से विपक्ष में होने के नाते जनता की आवाज उठाने का काम करेंगे।
दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी बेबाकी से एक बात कही कि भले ही परिणाम उनके पक्ष में नहीं आए, कुछ एक वोटों की कसर रह गई, लेकिन जिस तरह से हरियाणा प्रदेश की जनता उन्हें प्यार, प्रेम, दुलार देती है, उसको वो भूल नहीं सकते। एक बार फिर से वो और ज्यादा उत्साह से अपने पुराने साथियों को साथ लेकर के, नए साथियों को जोड़ करके, और जो साथी किसी वजह से उनसे दूर हुए उनको भी अपने साथ लगा करके हरियाणा प्रदेश में एक नई क्रांति, एक नई चिंगारी, संघर्ष की चिंगारी, संघर्ष की क्रांति, जनता के हकों की आवाज उठाने की क्रांति, वो इस हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर से लाएंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भले ही रोहतक लोकसभा से सांसद हैं, उसके बावजूद वो 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों के तमाम 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपना एक खासा मजबूत कार्यकर्ता और साथियों का संगठन रखते हैं, टीम रखते हैं, जो निरंतर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है। मेरा भी निजी रूप से यह मानना है कि हरियाणा प्रदेश की जनता भले ही तीसरी बार बीजेपी को राज दे दिया हो, लेकिन आज भी एक विकल्प की बाट देख रही है। आज भी जनता यह सोच रही कि एक मजबूत विकल्प उनको मिले, और विपक्ष के नाते अगले 4.5 साल विधानसभा और 4 साल लोकसभा के इस 4 साल के कार्यकाल में कौन विपक्ष की सही आवाज बनता है, कौन जनमानस की आवाज बनता है, उसको जनता अगले चुनाव में सिर आंखों पर भी बैठा सकती है। कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि हमने बहुत बार यह देखा है कि जो नेता विपक्ष में रहते हुए जनता की आवाज उठाए, उसको लोग सिर आंखों पर रखते हैं। इस बार ये तो टिकट वितरण कुछ गलत हुआ, जिसकी वजह से कुछ टिकटें गलत बांटी गई, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का राज नहीं आ पाया, वरना दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत की बदौलत इस बार भी परिणाम कुछ और ही होता। बहरहाल, आपका इस विषय पर क्या मानना है, आप भी कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। और जिस दर्शक ने कल सबसे ज्यादा कमेंट हमारी पोस्ट पर, हमारे वीडियो पर, हमारी रील्स पर किए, उनका नाम है प्रीति दिनेश सरोहा। प्रीति दिनेश सरोहा जी का भी हम बड़े दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और आप जितने दर्शक जुड़े हैं, आपसे भी अनुरोध है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो सबसे ज्यादा शेयर करेगा उसका नाम हम अपने वीडियो में बोलेंगे। जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा उसका नाम भी हम आप सभी दर्शकों के सामने रखने का काम करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यूट्यूब पर चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।